उठ जा। 6:15 हो गए बेटा, 6:30 से ऊपर हो गया है। 6:20-25 होने वाले हैं। थोड़ी देर में 6:30 का अलार्म बज जाएगा। तो भाई जागृत आ गया है स्कूल से और उसके एग्जाम हो गए हैं खत्म फाइनली। ये एग्जाम एग्जाम खत्म, लाइट भी गई। 6 hours later. बेटा सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जागृत को लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल वापस से दिखाने, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या परेशानी है। और उसको सुबह पेपर देने गया था, रात में भी लेट सोया था, तो अभी उसको आ रही है नींद, तो उसको उठाती हूँ। सोना उठ जा, चल चल आके सो जाना, फिर उठ जा। बेचारे की नींद पूरी नहीं हुई, रात भी पूरी हो गई और सुबह भी 6 बजे उठ गया था। तो भाई धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैंने तो बांध लिया है कपड़ा। जागृत आ रहा है अभी शूज़ पहन के। बहुत तेज़ धूप है, मेरे पास चश्मा भी है। वो आ गया। रुकना, आगे नहीं तक। देखते हैं। कल तो पूरा राजवाड़ा बंद होगा। हाँ, पूरा राजवाड़ा बंद था या होली पे। तो मनोज जी गए हैं चाय पीने के लिए और हम लोग खड़े हुए हैं राजवाड़ा पर। तो भाई हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। मतलब सुबह 11 बजे नंबर लगाना होता है, तब जाके कितनी देर में नंबर आता है। हमारा 32 नंबर था। हम लोग 5:30 बजे गए थे, लेकिन हमको 7 बज गया था। इतनी देर हम लोगों को बैठना पड़ा। इतनी भीड़ होती है सर के पास, लेकिन सर का इलाज अच्छा है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इन्हीं को दिखाना चाहिए। क्योंकि यार इतना समय हो गया, ये सही नहीं हो रहा था, तो सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। तो सर ने जो बताया वो मैं आपको बताती हूँ। तो भाई सर ने एलर्जी बताई है जागृत को, और उसी की हम लोग दवाइयाँ ले रहे हैं। तो ये मौसम की वजह से हुई है, मौसम के बदलाव की वजह से। तो भाई जागृत को ना थोड़ा सा इन्फेक्शन बताया है और कुछ भी नहीं। तो पिछली बार भी हमने दवाइयाँ ली थी, बहुत महंगी दवाइयाँ ली थी, लेकिन उनसे कुछ आराम ही नहीं पड़ा। तो अभी सर ने लिखी हैं, अब देखते हैं 10-15 दिन की दवाइयाँ हैं, तो उनसे क्या आराम होता है, फिर दिखाने वापस आना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं राजवाड़ा के मार्केट में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, क्योंकि एक दिन पहले रंग पंचमी थी। लेकिन आप क्लीन देखो कितना अच्छा करके रखा है। सारी शॉप ओपन हो चुकी है, कहीं कहीं पर अभी भी पल्लियाँ लगी हुई है, उतारा नहीं गया है। और एक दिन पहले ही रंग पंचमी बनी है यहाँ पर, लेकिन आप देख कर बता नहीं सकते। ये देख सकते हैं मंदिर जो है उसको भी पूरा पैक कर दिया गया है। और राजवाड़ा की जो शान है, हमारा किला, हमारा जो महल है राजवाड़ा का, उसको भी पूरा पैक कर दिया गया था। और अभी तक भी पैक है, मतलब अभी तक भी खुला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि देखो एक ही दिन में सिटी को कितना क्लीन कर दिया, कि मतलब कोई पता ही नहीं लगा सकता। इसीलिए तो बोलते हैं कि इंदौर रहेगा नंबर 1। तो वास्तव में इंदौर नंबर 1 ही है और रहेगा भी। आज जागृत के लिए हम लोग साइकिल लेने आए हैं साइकिल वर्ल्ड में। तो भाई यहाँ पर जागृत आ गया है साइकिल वर्ल्ड में साइकिल पसंद करने के लिए, और उसको उसकी पसंद की ही साइकिल दिलवा रहे हैं। वैसे तो वो चाह रहा था गियर वाली, लेकिन यार गियर वाली अभी मतलब मेरा मन नहीं है दिलवाने का। अभी छोटा है इसलिए तो नॉर्मली दिलवाएंगे। और फ़िलहाल तो अभी 1-2 दुकान और देखेंगे, क्योंकि यार रेट लेना ज़रूरी है। एक ही दुकान से हम परचेज़ कभी नहीं करते। मनोज जी की आदत ही नहीं है कभी भी एक दुकान से कोई एक चीज़ ले लें, पूरा सर्च करते हैं फिर ही लेते हैं। भाई मिडिल क्लास वाले तो ऐसा ही करते हैं, इसमें गलत क्या है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं घर। तो हमने आकर देखा कि मम्मी जी ने काफ़ी कुछ तैयारियां कर ली हैं।
सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं जागृत को डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो डॉक्टर को दिखा कर आ गए हैं। कुछ दवाइयाँ लिखी हुई हैं, तो बोल रहे हैं कि इनसे आराम हो जाएगा, तो कुछ दवाइयाँ लेकर आए हैं। और अभी बज रहे हैं रात अभी बज रहे हैं रात के 10। तो कल शीतला सप्तमी, आप लोगों को सभी को पता होगा कि शीतला सप्तमी है कल, और सभी के घर में पकवान बन गए होंगे जो कल भोग चढ़ेगा वो। और भाई हमारे यहाँ अब बन रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आई हूँ, तो मम्मी हम दोनों मिलके बनाएंगे। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप, मनोज जी खाना खा रहे हैं, और मम्मी ने बोला है कि मैं यहाँ बैठ के ही सारा कर दूँगी, तो बस मुझे देते जाना। तो हम दोनों यहीं पर बैठ के बनाने वाले हैं मीठे भजिए, मीठी पूड़ी, जो भी भोग का सामान है सारा। तो शीतला सप्तमी की पूजा करने सुबह जाना है, तो ये सब ठंडा लेके जाना है, और कल फिर पूरा दिन हमको ठंडा खाना होता है। तो कुछ इस तरीके से पूजा होती है। तो अभी खाना खा लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर क्लीन करके और भोग का खाना बनेगा, उसके बाद फिर सुबह पूजा होगी, और फिर हम लोग सुबह कल पूरा दिन हम ठंडा खाना खाएंगे। तो 10 बज गए, पता नहीं अभी कितने बजे तक फ्री हो पाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से काम में लगते हैं। गरम लग रहा है तो गरम लग रहा है, बुखार तो नहीं आ रहा यार। इस बच्चे का कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हमने पूछा भी था इसको बुखार नहीं आ रहा, उस समय नहीं आ रहा था, तो हमने बोला नहीं आ रहा है, अब आने लग गया, पता नहीं क्या है। तो चलिए मिलते हैं, फटाफट से निपट जाते हैं, नहीं तो पता नहीं कितने बज जाएंगे हमको। A few moments later. तो फ्रेंड्स, ये बज रहे हैं हमारे रात के 12, और ये 12 बजे की चाय पी रही हूँ मैं। देख सकते हो आप, टाइम 12:15 बजने वाले हैं, 12:15 बजने वाले हैं, और मैं अब चाय पी रही हूँ। क्योंकि मैंने ना, जब से हम लोग डॉक्टर के पास गए थे ना शाम को, तब से ही चाय नहीं पीती, तो ऐसा लग रहा था बेकार सा। चाय तो चाय होती है। और गैस पे रखी है मेरी सब्जी बनेगी, उसके बाद सोऊंगी मैं। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सबके ना नियम अलग होते हैं, है ना। किसी के यहाँ कुछ बनता है, किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ बनता है, किसी के यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो सबके अपने अपने रिवाज के अनुसार पूजा होती है। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलेंगे अब आपसे सुबह, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ। बस सब्जी बन जाए और मैं सोऊंगी सीधे। बाकी सब सो चुके हैं, मम्मी जग रही है, क्योंकि मम्मी ने चाय नहीं पी थी, तो वो भी चाय पी रही हैं। बाकी हाँ, मम्मी ने तैयारी करके रखी थी, तो इसलिए और जल्दी हो गया, वरना मुझे अकेले को खुद को करना पड़ता तो और पता नहीं कितना लेट होता। लेकिन मैं शॉर्ट एंड स्वीट में निपटा भी सकती थी, ऐसा नहीं था। मैं उस चीज़ को फिर छोटा करके छोटे पायदान पे करती। वो मम्मी जी आ गई थी ना बीच में दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लंबा प्रोग्राम चल गया। तो देखो वो सो रही है हमारी मम्मी इधर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।